बैन पर चुनावी सियासत जारी। आज इसके विरोध में बजरंग दल दिल्ली में करेगी प्रदर्शन के दौरान हनुमान चालीसा के पाठ का कार्यक्रम का आयोजन। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन के ऐलान पर गरजे प्रधानमंत्री। कहा, कांग्रेस को राम और बजरंगबली से भी तकलीफ। चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस की नीति तुष्टिकरण की, चुनाव में जनता देगी जवाब। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किया है वादा, सरकार बनने पर पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों पर होगा सख्त एक्शन। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, पीएफआई को बचाने की हर कोशिश कर रही है कांग्रेस, बजरंग दल पर बैन अमंगल विचार। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर विरोध। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मैंगलुरु में कांग्रेस दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। बजरंग दल पर प्रतिबंध मामले में केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस का नाश निश्चित। बीजेपी के हमलों का कांग्रेस ने दिया जवाब। कहा, समाज का माहौल बिगाड़ने वाले हर संगठन के खिलाफ करेंगे कार्रवाई। प्रधानमंत्री मोदी के बजरंग दल की तुलना बजरंगबली से करने वाले बयान पर भड़के पवन खेड़ा, माफी की मांग। शरद पवार ने किया एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान। नेताओं ने घर जाकर की मुलाकात, फैसले पर विचार की अपील। पार्टी नेताओं की अपील के बाद शरद पवार ने सोचने के लिए मांगा। 2 से 3 दिनों का वक्त अजीत पवार ने दी जानकारी। इस्तीफे के ऐलान के वक्त शरद पवार ने कहा, लंबे अरसे से रहा हूं पार्टी का अध्यक्ष, अब किसी और को संभालनी चाहिए जिम्मेदारी। शरद पवार को मनाने की कोशिशें लगातार जारी। कई नेता ने घर पहुंचकर मुलाकात की। एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने भावुक होकर कहा, शरद पवार अध्यक्ष बने रहें, ये पार्टी ही नहीं देश के लिए जरूरी। पवार को मनाते वक्त रो पड़े जितेंद्र आव्हाड। कहा, आप अध्यक्ष पद छोड़ देंगे तो हम किसके पास जाएंगे। शरद पवार ने नया अध्यक्ष चुनने के लिए कमेटी का किया गठन। कमेटी में अजीत पवार समेत कई नेताओं को किया गया शामिल। एनसीपी नेताओं से बोले अजीत पवार साहब चाहते हैं कि नई पीढ़ी नेतृत्व करे। अजीत पवार ने कहा, शरद पवार अध्यक्ष रहें या ना रहें, उनके सिखाए आदर्शों पर आगे बढ़ती रहेगी एनसीपी। शरद पवार के फैसले के बाद अगले मुखिया को लेकर शुरू हुई अटकलें। फैसले पर पुनर्विचार के लिए एनसीपी दफ्तर पर कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। शरद पवार के इस्तीफे के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का हंगामा। सुप्रिया सुले ने कार्यकर्ताओं को समझाया। शरद पवार के फैसले पर बेटी सुप्रिया सुले ने साधी चुप्पी। प्रफुल्ल पटेल बोले, उनके फैसले का हो सम्मान। शरद पवार के इस्तीफे पर बोले संजय राउत। कहा, बाला साहेब की तरह शरद पवार भी राज्य की राजनीति की आत्मा। शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान पर बोले देवेंद्र फडणवीस। कहा, हर परिस्थिति पर नजर है। कांग्रेस ने जेपी नड्डा, अमित शाह और सीएम योगी पर लगाया हेट स्पीच का आरोप। चुनाव आयोग से की शिकायत। कर्नाटक दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी करेंगे धुआंधार चुनाव प्रचार। अलग अलग जगहों पर 3 जनसभाएं। कर्नाटक चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा दावा। बोले, फिर बन रही है बीजेपी की सरकार का कर्नाटक को देश का ग्रोथ इंजन बनाना है। कलबुर्गी में रोड शो से पहले पीएम मोदी ने बच्चों से की मुलाकात। बच्चों के साथ काफी मजाकिया अंदाज में दिखे प्रधानमंत्री। बच्चों से मुलाकात पर कांग्रेस ने पीएम पर कसा तंज। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट करके लिखा, राहुल गांधी की नकल करना अच्छा है, पर उनके जैसी मोहब्बत आप नहीं कर सकते। कर्नाटक चुनाव में प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कर्नाटक में चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। शिवमोगा की रैली में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी। कहा, बीजेपी सरकार ने पिछले 3 साल में क्या किया, इस पर क्यों कुछ नहीं बोलते पीएम मोदी। बेंगलुरु में गृह मंत्री अमित शाह ने किया भव्य रोड शो। ढोल नगाड़े बजाकर शाह का किया गया स्वागत। फिल्म द केरला स्टोरी पर बैन की मांग को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से फिलहाल नहीं मिली राहत। अर्जी पर गर्मी छुट्टी के बाद होगी सुनवाई। लखनऊ में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुआ केस। सावरकर के खिलाफ अपमानजनक बातें कहने का लगा आरोप। मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने पुलिस को दिया जांच का आदेश। 1 महीने में मांगी रिपोर्ट। मामले की अगली सुनवाई 6 जून को। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजौआन की माफी वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पिछले 27 साल से जेल में है बल। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने पूर्व सीएमडी राजेंद्र गुप्ता के खिलाफ दर्ज किया केस। 19 ठिकानों पर छापेमारी में मिला 20 करोड़ कैश। चुनाव प्रचार के दौरान जयाप्रदा ने आजम खान पर साधा निशाना। बोली, लगातार हार से आजम खान बौखला गए। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी पर बोला हमला। मुख्यमंत्री मिट्टी में मिला देने की बात करते हैं तो ब्रजभूषण और अजय मिश्रा टेनी को क्यों नहीं मिट्टी में मिला दिया। पुंछ में मुगल रोड पर लैंडस्लाइड की भयावह आई तस्वीरें। मुगल रोड पर जमी बर्फ को हटाने का काम जारी। ऑपरेशन कावेरी के तहत सुजान से विशेष विमान से 328 भारतीयों को दिल्ली लाया गया। स्वदेश लौटने पर लोगों के चेहरे पर खुशी।
सुडान से बचाए गए करीब 150 भारतीय अहमदाबाद हवाई अड्डे पहुंचे। ढोल नगाड़ों से हुआ स्वागत। फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद पहली बार अपने घर कोटा पहुंची नंदिनी गुप्ता। तिलक लगाकर और फूलमाला पहनाकर हुआ स्वागत। सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल में लाडली लक्ष्मी उत्सव में हुए शामिल। बेटियों के पैदा होते ही 1 लाख रुपए देने की कही बात। मुंबई में ई फिलिंग और फैसिलिटी सेंटर का किया गया उद्घाटन। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू हुए शामिल। मदुरई में 10वें दिन की चिथिराई उत्सव में धूम। 20 से ज्यादा ट्रांसजेंडर चिथिराई फेस्टिवल में हुए शामिल। मां मीनाक्षी और भगवान सुदरेश्वर का विवाह देखने दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु। 15 दिनों तक चिथिराई उत्सव की रहेगी रौनक। जोधपुर में करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। औरैया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सोलर पैनल रूप में लगी आग, 105 बैटरी जलकर खाक। दिल्ली में मेज टू इथेनॉल सेमिनार में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का हासिल करेंगे लक्ष्य। सासाराम हिंसा में बीजेपी के पूर्व एमएलए की गिरफ्तारी पर बवाल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सासाराम में समर्थकों के साथ देंगे धरना। सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल में लाडली लक्ष्मी उत्सव में हुए शामिल। बेटियों के पैदा होने पर 1 लाख रुपए देने की बात। लुधियाना गैस लीक मामले में एनजीटी का बड़ा फैसला। राज्य सरकार को मृतक के परिवार को 20-20 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश। एनजीटी ने जांच के लिए 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। 1 महीने में मांगी रिपोर्ट। बरेली में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त। चेकिंग के दौरान एक सर्राफा की कार से 16 लाख रुपए बरामद। छत्रपति संभाजी नगर में व्यक्ति ने कुत्ते पर किया चाकू से जानलेवा हमला। सीसीटीवी में कैद घटना। दिल्ली एम्स में अब डॉक्टर्स को दी जाएगी रोबोटिक सर्जरी ट्रेनिंग। वेट लैब का किया गया उद्घाटन। पलामू सांसद बीडी राम ने लगाया गढ़वा प्रशासन पर गंभीर आरोप। कहा सीएम के कार्यक्रम में नहीं पूछा गया सांसद और विधायकों को। हैदराबाद में सीएम केसीआर ने घोषित किया मई दिवस का उपहार, जिसमें की वेतन वृद्धि की घोषणा। संभल में समर्थकों की भीड़ ने सपा प्रत्याशी के सभा स्थल के बाहर नारेबाजी कर उकसाने की कोशिश की। पुलिस ने भीड़ पर बरसाई लाठियां। इंदौर में डॉक्टरों ने दी धमकी। कहा मांगे नहीं मानी तो हड़ताल पर जाएंगे सभी डॉक्टर्स। जमशेदपुर में संविदा पर सफाई कर्मचारियों का आंदोलन। मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल। पटना में बारिश के बाद जायजा लेने निकले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। जलभराव को लेकर एक्शन। पठानकोट में झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। पन्ना में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी, आवाजाही बाधित। पाली में लगातार बारिश और ओले गिरने से लोग परेशान। शादी के टेंट में भरा पानी। रोहतक में बारिश से अनाज मंडी में भीगा लाखों क्विंटल गेहूं। किसान से लेकर आड़ती तक परेशान। दिल्ली कैपिटल्स ने रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस को दी मात, 5 रन से हराया। दिल्ली ने पहले बैटिंग करते हुए 130 रन बनाए। जवाब में गुजरात 125 रन ही बना सकी। गुजरात की ओर से शमी ने की शानदार गेंदबाजी, 4 विकेट झटके। मोहम्मद शमी को मिला मैन ऑफ द मैच का खिताब। दिल्ली की ओर से अमन खान ने खेली 51 रनों की अहम पारी। लखनऊ चेन्नई के बीच मुकाबला आज दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। फरीदकोट में घर पर जानलेवा हमला करने वाले 13 हमलावर गिरफ्तार। वीडियो आया सामने। कौशाम्बी में स्नान के दौरान गंगा नदी में डूबे 2 युवक, एक की हुई मौत, दूसरे को किया गया रेस्क्यू। ओडिशा के तितलागढ़ में नकली नोटों के गिरोह का खुलासा, पकड़े गए 4 लोग। बरेली में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला प्रधान गिरफ्तार, पूछताछ जारी। कृष्णगिरी में अनियंत्रित ट्रक सर्विस लेन पर गिरा, ट्रक से गिरी बियर, उठाकर भागे लोग। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में भीषण सड़क हादसा, 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 2 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत। समस्तीपुर में साइकिल न देने पर युवक की पीट कर हत्या, विरोध में ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। इंदौर में तेज रफ्तार कार ने कुचलकर पिता पुत्र की मौत की, आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश की सोलन पुलिस ने देह व्यापार का भंडाफोड़ किया, 2 आरोपी गिरफ्तार। बेगूसराय में हर्ष फायरिंग में महिला को लगी गोली, मौके पर हुई मौत। शिमला समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश के साथ गिरे ओले, टूटा 17 साल का रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने आज के लिए जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 5 मई तक बारिश से राहत नहीं। हिमाचल में भी मौसम का उलटफेर, धर्मशाला के धौलाधार रेंज पर गिर रही है बर्फ। दिल्ली में 7 साल की बच्ची को आवारा कुत्तों ने नोचा, बच्ची गंभीर रूप से घायल। मेरठ में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की गोली मारकर हत्या, 3 गिरफ्तार। धौलपुर में सोती महिला से 2 युवकों ने किया दुष्कर्म, आरोपी फरार। समस्तीपुर में साइकिल नहीं देने पर युवक की पीट कर हत्या।
हैदराबाद में 6 साल का बच्चा पानी के गड्ढे में गिरा, बच्चे का शव बरामद। भिंड के गौरी सरोवर में गिरी कार, एक की मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के सिवनी में पावर प्लांट के सामने राख का तालाब, लोग परेशान। मुजफ्फरपुर की दलित बस्ती में आग, जिंदा जल गए 4 बच्चे। औरैया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। इंदौर में सड़क हादसे में बाप बेटे की मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। भीलवाड़ा में 2 सड़क हादसे में महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। समस्तीपुर में कोर्ट का मुंशी अपराधियों को देता था संरक्षण, पुलिस ने किया गिरफ्तार।